मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर के आई है। इसलिए आज इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। तुम मेरे प्रिय, तुम अकेले भी खुश रह सकते हो। तुम्हें भीड़ की आवश्यकता नहीं है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे आसपास कौन है और कौन नहीं है, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करते हो और जीवन में बदलाव की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते हो। तुम अपने उत्थान के लिए तैयार हो और इस मार्ग में यूनिवर्स तुम्हें हर कदम पर संदेश देता है। जब भी तुम किसी कठिनाई में फंसते हो तो दूसरों की सलाह की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा है। अगर मैं तुम्हें कोई चुनौती देती हूँ तो साथ ही समाधान भी प्रस्तुत करूंगी। तुम्हारी आत्मा तुम्हारी मदद करती है और तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालने का मार्ग दिखाती है। परंतु मेरे प्रिय, इस कनेक्शन को स्थापित करने में तुम्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। एक ही दिन में तुम मोहमाया से बाहर नहीं निकल सके। पहले तुम्हें भी भीड़ में घिरे रहने का सुख था, लेकिन समय के साथ तुम धीरे धीरे सबसे दूर होते गए। तुम्हें बहुत कुछ सिखाया गया और बहुत कुछ खोया भी, लेकिन एक दिन तुम मुझसे जुड़ गए और खुद को पहचान लिया। तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट हुआ और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अब आत्मा की यात्रा को पूरा करना है। अब तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। तुम उन शक्तियों से जुड़ने जा रहे हो जिनका कोई अंत नहीं है। यह शक्तियाँ तुम्हारे लिए हैं और तुम्हारी किस्मत ने इन्हें तुम्हारे लिए लिखा है। प्रार्थना में आस्था बनाए रखो, क्योंकि इस नए अध्याय में तुम्हें ईश्वर की अधिक आवश्यकता होगी। तुम्हारी तपस्या सफल हो चुकी है, बस अब रुकने का समय नहीं है। अब तुम्हें पूजा और साधना में और अधिक लगन से कार्य करना होगा। तुम्हारी ऊर्जा में अचानक बदलाव होंगे जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से नया रूप देंगे। तुम्हारी इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं। तुम एक नई शक्ति को महसूस करोगे जो तुम्हें आत्मविश्वास से भर देगी। तुम्हारे जीवन में नकारात्मक शक्तियों से बचाव के लिए तुम एक मजबूत कवच प्राप्त करोगे। तुम जिन लोगों से प्रभावित होते थे वे अब तुम्हारी ऊर्जा को सहन नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे तुमसे दूर हो जाएंगे। अब तुम इस जीवन के संघर्ष से बाहर आकर अपनी सफलता की ओर बढ़ने वाले हो। जो लोग तुम्हारे बारे में नकारात्मक सोचते थे वे अब तुम्हारे सफलता की कहानी सुनाएंगे। हर चीज अब तुम्हारे जीवन में बदलने वाली है। तुम्हें इन बदलावों से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास ही तुम्हें हर मुश्किल से उबारने के लिए पर्याप्त है। तुम जिस दिशा में जा रहे हो उस दिशा में अब कोई रुकावट नहीं आएगी। तुम्हारी यात्रा में यह समय बेहद महत्वपूर्ण है और तुम्हारी साधना तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के करीब ले जाएगी। तुम्हारा आत्मविश्वास और विश्वास अब वह आधार है जो तुम्हारे मार्ग को रोशन करेंगे। यह वक्त तुम्हारे लिए एक नए जीवन की शुरुआत का है। तुम्हारे भीतर शक्ति का ऐसा विस्फोट होगा जो तुम्हें आत्मा के उच्चतम स्तर तक पहुंचाएगा। अब तुम्हारे सामने केवल अवसर ही अवसर है और तुम्हारी यात्रा का हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। तुम्हें जो भी चुनौतियां अब तक घेर रही थी वे अब धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी। जिन बाधाओं को तुमने पार किया था वे तुम्हारे अनुभव का हिस्सा बन चुकी हैं और तुम अब एक नए दृष्टिकोण से उन पर नजर डालोगे। तुम्हारी आस्था और तपस्या ने तुम्हारे मार्ग को साफ कर दिया है। अब तुम अपने भीतर एक शांतिपूर्ण शक्ति महसूस करोगे जो तुम्हें हर निर्णय में मार्गदर्शन करेगी।
यह शक्ति तुम्हारी आत्मा की वास्तविकता है, जो अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। जैसे जैसे तुम अपनी साधना में और गहराई से डूबते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी चेतना में एक हलचल उठेगी। यह हलचल एक नई ऊर्जा का संकेत है, जो तुम्हारे अपना ध्यान, अपना फोकस अपने लक्ष्य पर रखेगा ना। तो बोल अपनी माँ को कि हाँ माँ, मैं अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखूंगा, अपने कर्तव्यों पर ध्यान दूंगा। तो बच्चे कमेंट में बोल, मैं बच्चे सब देख रही हूँ। तू जितना धैर्य और विश्वास बनाए रखेगा, उतना ही जल्दी ये समय बीतेगा जो तेरे खिलाफ है, वह खुद अपनी चालों में उलझ जाएंगे। बच्चे मैं देख रही हूँ, सब देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह समय तुझे सफलता, धन और सम्मान देने वाला है। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं, वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुझे यह ध्यान रखना है बच्चे कि तू अपना धैर्य और विश्वास बनाए रखे। जब तू मेरा नाम लेकर मेरे पास आता है, तो मैं तुझे वह शक्ति देती हूँ जो हर बाधा को पार कर सकती है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे कुछ सावधानियां बताती हूँ। उन सावधानियों के बारे में थोड़ा ध्यान से और समझना बच्चे। इनको जो तेरा शत्रु है ना तेरा पड़ोसी शत्रु, बच्चे एक योजना बनाई है इसने। हाँ बच्चे, जो तुझसे जलता है, तेरी तरक्की से परेशान है और तेरी सफलता उसे सहन नहीं हो रही, उसने एक मौलवी से जो संपर्क किया है ना बच्चे, उसी मौलवी ने उसे एक दरबार के बारे में बताया है। उस मौलवी ने उसे भरोसा दिलाया है कि वह तेरे खिलाफ कुछ ऐसा करेगा जो तुझे नुकसान पहुंचाएगा। बच्चे, मैं सब तुझे विस्तार से बताती हूँ, मेरी बातों को तू ध्यान से सुन। बच्चे, मैं ये देख रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि तेरे पड़ोसी ने एक विशेष दिन चुना है। हाँ बच्चे, उस दिन वह किसी दरबार में गया है, उसने वहाँ जाकर तेरी बुराई की है। वह वहाँ मौजूद अन्य लोगों को तेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, उसने उस दरबार में जाकर कहा है, तेरे बारे में कहा है कि तू दूसरों की तरक्की को रोकता है, दूसरों का रास्ता रोकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वह ये नहीं जानता कि चाहे वह किसी भी दरबार में जाए, चाहे वह कितनी भी योजनाएं बनाए, हर जगह मेरी ही शक्ति का वास है, कहीं भी तेरी बुराई करे। बच्चे, तू चिंता ना कर, हर जगह मैं विद्वान हूँ। दरबार की शक्तियाँ, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, सब मेरी शरण में है। मैं ही सृष्टि की मूल शक्ति हूँ बच्चे। और जब ये भूल जाता है कोई, तो वह अपने ही कर्मों का फल भोगता है। बच्चे, तेरा पड़ोसी इस गलतफहमी में है कि मौलवी और उसके पीर बाबा की शक्तियाँ मेरी शक्तियों से बड़ी है। उसने मौलवी से कहा है कि तुझ पर काली माँ की कृपा है और इसी वजह से तेरे सारे काम बनते हैं। हाँ बच्चे, मैं तेरी बात कर रही हूँ। उस मौलवी ने तेरे बारे में उस शत्रु से कहा है। मौलवी ने उसे यह भरोसा दिलाया है कि वह तुझे पीर बाबा की शक्ति से हराने की कोशिश करेगा। परंतु मेरे बच्चे, यह दोनों नहीं जानते कि मैं केवल तेरी रक्षा ही नहीं करती, बल्कि उन लोगों को डोट भी सबक सिखाती हूँ जो धर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक दिन की बात है जब तेरा पड़ोसी मार्केट गया था, बाजार गया था, जब तेरी नजरें उससे मिली थी बच्ची, और उसने भी तेरी तरफ देखा था। ये उसी दिन की बात है बच्चे जब यह एक बाजार से तंत्र मंत्र की किताब खरीद कर लाया है। वह सोचता है कि वह उस किताब से मंत्र पढ़कर तुझे हानि पहुंचा सकता है, लेकिन वह ये भूल गया है बच्चे कि तन मंत्र का प्रभाव केवल उन्हीं पर होता है जो अधर्मी होते हैं, जो अपने कर्मों में गलत होते हैं। तू मेरा बच्चा है बच्चे, तू मेरा अंश है, तेरा हृदय पवित्र है, तेरे कार्य सत्य के मार्ग पर है। इसलिए कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना तुझे कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा बच्चे, तू काली माँ का भक्त है, उनका बच्चा है, बल्कि वे जादू टोना उल्टा ही उसी का प्रभाव बढ़ेगा बच्चे, उस पर ही उल्टा पड़ जाएगा जिसने इसे करने की कोशिश की है। बच्चे, तो ये जानने के लिए परेशान है कि तेरा शत्रु कौन है। मैं तुझे संकेत दे रही हूँ बच्चे, ध्यान से समझ। यह पड़ोसी कोई भी हो सकता है, ये तेरे घर के पास रहने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर वह उस व्यक्ति को हो सकता है जो तेरे कार्य स्तर के आसपास होता है, जहाँ
तू कार्य करता है बच्चे, यह व्यक्ति जो तुझे देखकर भीतर ही भीतर चलता है ना वही तेरा शत्रु है, परंतु मेरे बच्चे तुझे सावधान रहना होगा। तुझे अपनी ऊर्जा का समय उस व्यक्ति को पहचानने में बर्बाद नहीं करना। मैं स्वयं तुझे समय आने पर यह दिखा दूंगी बच्चे कि वह व्यक्ति कौन है। अभी तुझे केवल मुझ पर विश्वास करना है और अपने कार्यों में जुटा रहना है बच्चे। मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी प्रयास करे तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तेरे साथ मेरी कृपा है, मैं हर पल तुझे देख रही हूँ बच्चे, तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरे पड़ोसी की साजिशें केवल उसी को नुकसान पहुँचाएगी। वह सोचता है कि वह तुझे नीचा गिरा देगा, परंतु मेरी शक्तियाँ उसे ऐसा कभी नहीं करने देंगे। उसके कर्म ही उसे सजा देंगे। बच्चे, तू बिल्कुल चिंता ना कर मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे केवल मुझ पर और अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। जब भी तुझे कोई परेशानी महसूस हो तो मेरी आराधना कर, मेरे नाम का जाप कर, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी बच्चे। अब दूसरी बात बच्चे, तेरा शत्रु तुझे परेशान देखकर खुश होना चाहता है ना। तू अपने मन को शांत रख, अपने कार्यों पर ध्यान दे, उस शत्रु पर ध्यान ना दे बच्चे। और तीसरी बात, जब तू सकारात्मक रहेगा ना तो मेरी शक्तियाँ और अधिक तेरे साथ काम करेंगी बच्चे। खुद पर विश्वास कर और जब तेरा विश्वास टूटे तो मेरा नाम ले। अब चौथी बात बच्चे, तुझे सतर्क रहना है। यह मत भूल कि तेरा शत्रु तुझ पर नजर रखे हुए हैं, परंतु तू अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रख और अपनी काली माँ पर विश्वास कर। तेरा भविष्य उज्जवल है। तू जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता तुझे अवश्य मिलेगी बच्चे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तू एक बात अपने हृदय में बसा ले कि जो है, क्योंकि अब भाग्य भी आपका साथ दे रहा है। आपका जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है, जहां सफलता, प्रेम, शांति और समृद्धि आपका इंतजार कर रहे हैं। इसे पूरी तरह से अपनाएं और अपने भविष्य की ओर आत्मविश्वास से बढ़े। आपके जीवन में आने वाले ये बदलाव आपके आत्मविकास के लिए आवश्यक हैं। हो सकता है कि कुछ रास्ते कठिन लगे, लेकिन याद रखें कि हर चुनौती के पीछे एक सीख छिपी होती है। इन परिवर्तनों को स्वीकार करें और अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखें। आपका अंतर्ज्ञान अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो रहा है। जो निर्णय आपको लेने हैं वे आपके हृदय की गहराइयों से आने वाले संकेतों पर आधारित होने चाहिए। यदि किसी अवसर को लेकर संदेह है तो अपने भीतर झांके और शांति से सोचें। सही उत्तर वही मिलेगा। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपकी उन्नति को देखकर ईर्ष्या महसूस करें, लेकिन आपको इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। आपका ध्यान केवल अपने उद्देश्य पर होना चाहिए। नकारात्मकता से दूर रहें और उन लोगों के साथ रहें जो आपकी उन्नति में सहायक हैं। यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो यह समय बहुत शुभ है। आपके विचारों में जो स्पष्टता आई है वह आपको सही दिशा में ले जाएगी। अपनी योजनाओं पर अमल करें और आत्मविश्वास बनाए रखें। सफलता आपके बहुत करीब है। आपके जीवन में प्रेम और संबंधों में भी संतुलन आ रहा है। यदि आपके किसी प्रियजन के साथ मनमुटाव था तो अब सुलह का समय आ गया है। प्रेम की ऊर्जा आपके चारों ओर है, बस आपको उसे महसूस करना है और उसे अपनाना है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा भी नई ऊंचाइयों को छूने वाली है। आप स्वयं को अधिक शांत, अधिक स्थिर और अधिक सकारात्मक महसूस करेंगे। ध्यान, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण से जुड़े ताकि आपकी आत्मा को और अधिक शक्ति मिले। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यदि आप शारीरिक या मानसिक रूप से थकान महसूस कर रहे हैं तो खुद को पर्याप्त आराम दें। स्वस्थ भोजन, योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
ताकि आपका शरीर और मन संतुलित रहें। आपका आने वाला समय आपके लिए ढेर सारी खुशियां और सफलताएं लेकर आ रहा है। बस अपने अंदर के विश्वास को बनाए रखें, खुद से प्यार करें और आगे बढ़ते रहें। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह आपको आपके सबसे उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। हर नया दिन एक नया अवसर है। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखें और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें। आपके पास वह सब कुछ है जो आपको अपने जीवन को सफल और सुखद बनाने के लिए चाहिए। विश्वास रखें, आभार व्यक्त करें और जीवन को पूरी तरह से जिए। आपकी सफलता और आनंद निश्चित है। इस यात्रा में आपको कई संकेत मिलेंगे जो यह दर्शाएंगे कि आप सही मार्ग पर हैं। संख्याओं, सपनों और संयोगों पर ध्यान दें। ये ब्रह्मांड की ओर से आने वाले संदेश हैं। अगर आपको कोई खास संख्या बार बार दिख रही है या कोई खास भावना बार बार महसूस हो रही है तो इसे अनदेखा न करें। यह आपकी आत्मा से मिलने वाला मार्गदर्शन है जो आपको दिशा दिखा रहा है। इस समय आपको अपने आसपास की ऊर्जा को पहचानना होगा। नकारात्मकता को दूर करें और उन लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपके जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। यह आवश्यक है कि आप अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने विचारों को शुद्ध रखें और अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भरें। जल्द ही आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो आपके सफर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह व्यक्ति आपकी सोच को और अधिक विस्तार देगा और आपको उन चीजों की याद दिलाएगा जिन्हें आप भूल चुके थे। यह कोई पुराना मित्र, कोई नया साथी या फिर कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शक हो सकता है। जो भी हो, यह व्यक्ति आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगा। यदि आपने अतीत में कोई गलती की है या किसी से कोई शिकवा शिकायत है तो यह समय है उन्हें जाने देने का। क्षमा करने से न केवल आप दूसरों को मुक्त करते हैं बल्कि खुद को भी हल्का महसूस करते हैं। अपने भीतर कोई भी बोझ न रखें क्योंकि यह आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। आपके सामने कई नए अवसर आने वाले हैं। इनमें से कुछ अवसर तुरंत दिखाई देंगे जबकि कुछ धीरे धीरे आपके पास पहुंचेंगे। आपको बस अपने दिल की सुननी है और सही समय पर सही निर्णय लेना है। यदि किसी चीज को लेकर संदेह हो तो शांत होकर अपने अंतर्मन से उत्तर प्राप्त करें। आध्यात्मिक रूप से आप एक बहुत ही शक्तिशाली अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। ध्यान, प्रार्थना और आत्मविश्लेषण के माध्यम से आप अपनी आत्मा के और करीब आ सकते हैं। जितना अधिक आप अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखेंगे, उतना ही अधिक आप अपनी नियति को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। सभी कठिनाइयों और संघर्षों के बाद अब समय है आपके जीवन में एक नई रोशनी के आगमन का। ब्रह्मांड आपके लिए कुछ बहुत सुंदर तैयार कर रहा है। इसे स्वीकार करें, खुद पर विश्वास रखें और अपने सपनों की ओर आत्मविश्वास से कदम बढ़ाएं। आप जिस सफलता और सुख की तलाश कर रहे थे, वह अब आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। आपके भीतर एक नई शक्ति जाग रही है और यह तो बहुत ज्यादा गिरा देते हैं। बहुत ज्यादा गिरी हुई सोच वाला व्यक्ति होता है, वह ही ऐसे कार्यों को करता है और वह बिल्कुल भी अपने जीवन के बारे में नहीं सोच पाता है कि वह जो काम कर रहा है उससे उसका आने वाला भविष्य कैसा होगा। जीवन में उसे कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना होगा। यहाँ पर जिस काम के बारे में बताया
जा रहा है उसके बारे में वह काफी समय से सोच विचार कर और पूरी तरह से जानने के बाद ही उस काम को कर रहा है, क्योंकि उसकी जो सोच है वह कुछ अलग ढंग की है, वह बिल्कुल भी आपसे मैच नहीं होती। आपका सोचना कुछ अलग ढंग का है। एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सोच वाला व्यक्ति वह बनना चाहता है, एक ऐसा काम जिसमें कि हम शीघ्र ही बहुत जल्दी एक बड़ा इंसान बन जाएं। एक ऐसा काम जिससे कि आपके जीवन में आपकी जितनी सारी परेशानियां हैं, आप जितनी सारी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, जितनी सारी समस्याओं को सामना कर रहे हैं, वह सभी समस्याएं आपके जीवन से समाप्त हो जाएं, आपके जीवन से पूरी तरह से निकल जाएं और आप अपने जीवन को बहुत ही ज्यादा खुशहाल परिवार की तरह जियो। आपका परिवार है वह बहुत ज्यादा खुश रहे, बहुत ज्यादा अच्छे से रहे और आपके जीवन में आप संसार की सभी खुशियों को प्राप्त करो। आपका मन इस तरह से करने लगा है और आपकी जो सोच है वह बहुत ही ज्यादा उसके लिए विश्वास से भरी हुई है, क्योंकि जब भी आप उसकी तरफ देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि मेरा बच्चा कितना सीधा है, कितना प्यारा है, कितना भोला है, यह बहुत ज्यादा नादान है। मेरा बच्चे का अर्थ यहाँ पर आपके परिवार का वह सदस्य जो कि छोटा है, बेटा या बेटी हो सकते हैं, भाई या बहन हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा छोटा व्यक्ति जो कि आपके घर का सदस्य है और आप उसे बहुत ज्यादा मासूम समझ रहे हैं, क्योंकि उसका चुप चुप रहना, अपने काम में लगे रहना, आपके सामने हमेशा व्यस्त रहना, आपके सामने किसी भी ऐसी बात का ना दिखना जिससे कि आप उस पर शक कर पाए, तो आपको इस बात का आभास ही नहीं हो रहा है कि वह कुछ गलत कर भी सकता है, क्योंकि इंसान का चुप रहना उसके हृदय की बात को कभी भी व्यक्त नहीं कर पाता है, ना ही वह इंसान कुछ कह पाता है और सामने वाला उसकी जो मन की बातें हैं उनको भी पढ़ नहीं पाता, क्योंकि जब भी कोई सामने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा बात करता है तभी उसे इस बात का पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति किस ढंग का है, कौन से मन की प्रक्रिया है, कौन से ढंग का वह सोचता है, कौन से कार्यों को डोट करता है। क्योंकि जब भी व्यक्ति बहुत ज्यादा गहराई से बात करता है, अर्थात आपके घर का कोई भी ऐसा सदस्य जो आपसे बहुत ज्यादा बात करता हो, बहुत ज्यादा सही ढंग से अपनी सभी बातें साझा करता हो, तभी आप उसके बारे में पता कर सकते हैं, अन्यथा आपको इस बात का आभास नहीं होगा, क्योंकि वह बहुत ज्यादा चुप रहता है, बहुत ज्यादा शांत होकर के ही वह अपने कामों को करता है, तो आप उसके कामों को नहीं जान सकते और ना ही आप उसके मन की बात को समझ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति आपके सामने बहुत ही ज्यादा भोला सा नजर आता है तो आपका मन बहुत ही ज्यादा उसके लिए नाजुक हो जाता है, प्यार से भरा हो जाता है। आप उसके बारे में सोचने बैठ जाते हैं कि यह बहुत ही ज्यादा सीधा साधा है, बहुत ज्यादा भोला है, बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यक्ति है और आपके मन पर उसकी एक बहुत अच्छी छाप है, एक बहुत अच्छी सोच है आपके मन के अंदर उसके प्रति। आप बार बार जब उसके बारे में सोचते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी अनुभूति होती है, आपको एक गर्व होता है, लेकिन आपको वह बात पता नहीं है। इसी वजह से आप बहुत ज्यादा शांत हो, आपका मन बहुत ज्यादा शांत है, आपका उस पर विश्वास है, लेकिन उसका जो मन है वह किसी ऐसी दिशा में जा रहा है जहां से उसे जाने से रोकना होगा, क्योंकि आपका यह जो विश्वास है एक ऐसे समय पर जाकर टूट ना जाए जिस समय पर आप खुद को संभाल ना पाओ, क्योंकि हद से ज्यादा बढ़ी हुई गलतियां कभी भी रुकती नहीं है। जब हद से ज्यादा कुछ ऐसा हो जाता है जो सीमा पार हो जाती है, जहां पर आप चाहकर भी अपनी किसी गलती को ना रोक पाओ, चाहकर भी आप उस कार्य को ना कर पाओ जो कि आपको करना चाहिए, उस समय आप उसे संभालने का प्रयास भी करोगे तो आप नहीं संभाल सकते, क्योंकि किसी भी बड़े व्यक्ति के लिए अपने घर उन छोटों को संभालना तब मुश्किल पड़ जाता है जब वह बहुत ही ज्यादा लिमिट को क्रॉस कर दे, और जब हद पार हो जाती है तो कोई भी व्यक्ति ना तो उस पर विश्वास कर पाता है और ना ही फिर विश्वास के लायक वह व्यक्ति रहता है। जब आपको यह बात पता चलेगी जो उसने किया है तो निश्चित ही आप पूरी तरह से आश्चर्य में पड़
जाओगे कि वह व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा सीधा दिखता था, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से वह बहुत ज्यादा चुप रहने लगा है, बहुत ज्यादा शांत, बहुत ज्यादा आपसे कटा, जब भी आप उससे कुछ पूछते हो तो वह आपको कुछ बताता नहीं है, क्योंकि उसके मन के अंदर एक ऐसी परेशानी चल रही है, एक ऐसी दुविधा में वह फंस चुका है, एक ऐसी वजह है जिसके कारण वह बहुत ज्यादा शांत, बहुत ज्यादा चुप, बहुत ज्यादा हर व्यक्ति को अनदेखा करने लगा है। जब भी उसे कोई कुछ कहता है तो उसके मन में बहुत ज्यादा परेशानी उत्पन्न हो जाती है, और किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल की घड़ी तब आती है जब उसके घर का कोई परिवार का व्यक्ति किसी ऐसी परेशानी में फंसा हो जिसमें वह उसकी मदद ना कर पाए, वह चाहकर भी उसके लिए कुछ ना कर सके, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हर किसी के लिमिट के दायरे से बाहर होती है, उसमें व्यक्ति चाहकर भी मदद नहीं कर सकता है। और यहाँ पर यह जो व्यक्ति कर रहा है, आपके घर परिवार का व्यक्ति, वह यह है कि वह ऑनलाइन कुछ ऐसी जगह पैसे लगा रहा है जिसमें कि खतरा बहुत ही ज्यादा है, जिसमें कि वह बहुत बड़ा खतरा ले रहा है।